हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल हमने पढ़ा था बहुपद का भाग देने की विधि। तो आज हम बहुपद के या अचर राशियों की भाग देंगे और इसमें हम क्या करेंगे भैया, उत्तर की जांच करेंगे और देखेंगे कि उत्तर की जांच कैसे किया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग दीजिए। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग दीजिए और उत्तर की जांच कीजिए तथा प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है कि नहीं। तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या दिया भैया, टी स्क्वायर माइनस 3 पहला पद है और दूसरा पद क्या है, 2t पे पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर और माइनस 9t माइनस 12। इसी को इस संख्या में हमको क्या देना है, भाग देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भैया, इसको ऐसे जिस तरह से हम भाग देते हैं उसको उसी तरह से उतारेंगे। बात समझ में आया? ये हमने कल बताया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2t पे पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। इतना समझ में आया? अब इतना करने के पश्चात मैंने कल क्या बताया था कि इस संख्या को इसमें ऐसा क्या गुणा कराएं कि ये चीज प्राप्त हो जाए। ये तो मैंने बताया था ना। ये बताओ, यहाँ 1t है और यहाँ आपको 2t लाना है, तो यानी हम किससे गुणा कराएंगे, 2 से। जब एक में 2 का गुणा कराएंगे तो 2 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर है t पे पावर 2 और आपको लाना क्या, t पे पावर 4। तो 2 में जब 2 t पे पावर 2 का जब t के पावर 2 में t के पावर 2 का जब गुणा होगा तो क्या प्राप्त होगा, t के पावर 4। यानी t स्क्वायर में जब 2t स्क्वायर का गुणा होगा तो कितना प्राप्त होगा भैया, 2t पे पावर 4। बात समझ में आया? अब उसके बाद में फिर ये वाली संख्या लेंगे, यहाँ क्या है, प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस का माइनस। और 3 में जब 2 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6। और एक बताओ यहाँ क्या भैया, स्क्वायर है, कितना है, स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। इतना बात समझ आया? अब फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे घटाते हैं, अर्थात यहाँ का जो चिन्ह रहता है उसका विपरीत चिन्ह लिखते हैं। प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। अब ये देखो सेम संख्या है लेकिन प्लस माइनस क्या है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब एक चीज ये बताओ, ये स्क्वायर वाला है और ये क्यूब का है, क्या आप दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा? तो नहीं बनेगा। तो इसका कॉम्बिनेशन कहाँ बनेगा, यहाँ आगे वाली संख्या से बनेगा। बात समझ में आया? या तो क्या करो, इसको पहले उतार लो फिर इसको दोनों को उतार करके जोड़ो, और नहीं तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो चलिए इसको पहले क्या करेंगे, बड़ी संख्या लिखेंगे, यानी जिसकी घात बड़ी हो। तो उतार लेंगे, क्या हो जाएगा, 3t पे क्यूब। फिर क्या भैया, ये प्लस है तो प्लस लिखेंगे, क्या है, 6t स्क्वायर। और देखो ये वाला भी स्क्वायर है तो इसको भी क्या कर लेंगे, उतार लेंगे। कितना है, माइनस 2t स्क्वायर। इतना बात समझ में आया? अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, 3t पे क्यूब है ये और यहाँ स्क्वायर ये भी है, स्क्वायर ये भी है, तो जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो ये देखो, ये प्लस का ये माइनस का है, तो 6t स्क्वायर में से माइनस 2t स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा, 4t स्क्वायर। कितना बचेगा भैया, 3t पे क्यूब और यहाँ पे क्या बच जाएगा, प्लस 4t पे स्क्वायर। इतना बात समझ में आया कि नहीं? इसका काम हो गया। अब आपको लाना क्या है, ये वाली संख्या लानी है कि नहीं। तो यहाँ 1 है, 1 में किसका गुणा कराएं कि 3 आ जाए, तो प्लस जब 1 में 3 का गुणा कराएंगे तो 1 तिक्के कितना आ जाएगा, 1 3 जा 3, यानी यहाँ पर 3 आ गया। अब ये बताओ यहाँ पे क्या चाहिए, t पे क्यूब चाहिए और यहाँ पर आपका है क्या, स्क्वायर है, तो 1t इसके साथ और गुणा हो जाएगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, t पे क्यूब हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? यानी टी स्क्वायर के साथ जब 3t का गुणा हो जाएगा तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 3t पे क्यूब। बात समझ में आया? फिर यहाँ देखेंगे ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस का क्या होगा भैया, माइनस। अब यहाँ ये बताओ, ये 3t है, कितना है, केवल 3 है, और यहाँ क्या है, 3t है, तो 3 में 3 का गुणा होगा कितना हो जाएगा, 9, और t है तो t। इतना बात समझ में आया कि नहीं? उसके बाद में फिर क्या करेंगे, घटाएंगे, यहाँ प्लस है तो क्या करेंगे, माइनस, और यहाँ माइनस है तो प्लस। ये देखो सेम संख्या है तो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। अब एक चीज बताओ, फिर वही चीज आया, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर 90 है, क्या आप जोड़ घटा सकते हैं? नहीं, आप जोड़ घटा तभी सकते हैं जब घाते सेम हो, लेकिन यहाँ पर घाते सेम नहीं है, तो उसको ऐसे उतार लेंगे। यानी यहाँ क्या हो जाएगा भैया, 4t स्क्वायर और प्लस 9t। क्या यहाँ देखो और 9t है तो इसके साथ उतार लो, यानी यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस 9t। इतना बात समझ में आया कि नहीं? अब फिर इसको जोड़ लो, तो ये बताओ, ये प्लस का 90 है और ये किसका है, माइनस का 90 है, तो यानी इसको काट देंगे कि नहीं काट देंगे, काट देंगे, यानी ये हो जाएगा 4t पे स्क्वायर और ये कट के आपका क्या बचा, कुछ नहीं, 0 उतरेगा। तो आप ये अगली वाली संख्या क्या कर देंगे, उतार देंगे, यानी -12। बात समझ में आया कि नहीं? बात समझ में आया? अब उसके बाद में यहाँ आपको क्या लाना है भैया, कितना लाना है,
4t² लाना है। तो बताओ यहाँ पर t² ऑलरेडी है तो आपको केवल क्या लाना है, 4 लाना है। कितना लाना भैया, 4। तो इसमें अगर हम 4 का गुणा करा दें, t² में जब 4 का गुणा कराएंगे तो कितना मिल जाएगा, 4t²। कितना मिल जाएगा, 4t² मिला कि नहीं। अब ये बताओ यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस का माइनस। 3 में 4 का गुणा होगा तो 3 चौक 12। कितना मिल जाएगा भैया, 12। अब उसको क्या करेंगे, घटाएंगे, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। दोनों सेम संख्या है परंतु उनकी क्या है, विपरीत चिन्ह है, तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। बात समझ में आया। और आपका भागफल कितना आया, ये हो गया। और शेषफल कितना आया, शेषफल आपका कितना आया, 0। कल यहाँ तक हमने सीखा था कि नहीं भैया, ये हो गया शेषफल और ये हुआ आपका भागफल। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, उत्तर की आपको क्या करना है भैया, जांच भी करना। तो उत्तर की जांच के लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या, कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। समझ में आया। क्या फॉर्मूला होता है भैया, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ये होता है क्या भैया, फार्मूला। बस समझ में आया। तो इसमें भाज्य क्या है, भाजक कौन है और भागफल कौन है। तो ये जो होता है आपका ये वाला, ये होता है भाज्य, यहां से लेकर के यहां तक क्या है भैया, भाज्य। और ये है आपका भाजक और ये आपका है भागफल और ये आपका होता है शेषफल। बात समझ में आया। इस वाली संख्या को ऐसे लिखेंगे, यानी क्या लिखेंगे भैया, 2t पे पावर 4 प्लस 3t पे क्यूब माइनस 2t² माइनस 9t और क्या भैया माइनस 12। इसके बराबर आपको क्या लाना है, भाजक गुणे भागफल। यानी भाजक कौन है, ये है, अर्थात क्या, t² माइनस 3 एक कोष्टक में, यानी गुणे या लगा दो या दूसरे कोष्टक में लिख दो, 2t² प्लस 3t प्लस 4। बात समझ में आया। और आपको क्या करना भैया, प्लस शेषफल भी जोड़ना है। तो शेषफल 0 है, चाहे उसको लिखो या ना लिखो। बात समझ आया कि नहीं। तो यानी इन दोनों का गुणा हम कराएंगे। तो t में जब 2t में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, यानी 2 एकन्नम 2 और t पे पावर 4। इतना समझ में आया कि नहीं। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कहने का मतलब एक स्टेप आपका और बढ़ जाएगा। ठीक है। तो यानी यहाँ इसका गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 और 2 पे पावर 4। फिर इसका गुणा इसमें हो जाएगा। ठीक है, प्लस है तो क्या करा देंगे भैया, प्लस। तो 3t पे कितना प्राप्त हो जाएगा, क्यूब। कितना प्राप्त हो जाएगा, क्यूब। उसके बाद में फिर इसका गुणा यहाँ पे होगा, आने दो, इसका गुणा यहाँ पे हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4t पे स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 4t पे स्क्वायर। इतना समझ में आया। अब इसके बाद में इस माइनस का गुणा इसमें होगा, तो माइनस है तो माइनस, और 3 में जब 2 का गुणा हो तो कितना हो जाएगा भैया, 3 दूना 6t पे स्क्वायर। बात समझ में आया कि नहीं। फिर इस 3 का गुणा इसमें भी होगा, तो माइनस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस का माइनस और 3 त्रिक का 9t। इतना समझ में आया। फिर यहाँ देखो, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो 3 में जब प्लस माइनस का क्या होगा, माइनस होगा, और 3 में जब 4 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा भैया, 12। और ये देखो प्लस 0, अब तो 0 होगा, तो 0 जोड़ने की जरूरत नहीं है। अब इसको देखो, इसको क्या कर सकते हो, क्या कहीं 4 की घात है, नहीं है, तो इसको एक बार लिख देंगे, क्या, 2t पे पावर 4। फिर उसके बाद में देखो क्यूब है, क्या कहीं क्यूब है, नहीं है, तो इसको ऐसे उतार लेंगे, यानी 3t पे क्यूब। स्क्वायर यहाँ है, क्या कहीं और स्क्वायर दिख रहा है, हाँ यहाँ है, तो यानी ये 4t² है और ये कितना भैया 6t²। तो यानी ये प्लस का और ये माइनस का है, तो 4t² में से 6t² जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 2t²। समझ में आया। और इसके बाद में क्या छूट रहा है, माइनस 9t छूट रहा है और माइनस का 12 छूट रहा है। ये संख्या आपको क्या हो गई, प्राप्त हो गई। देखो 2t पे पावर 4 है, 3t क्यूब है, यहाँ भी माइनस है, और 2t² है, यहाँ भी है, उसके बाद में माइनस यहाँ भी है, 9t है और माइनस 12। आया कि नहीं वही संख्या। यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल आपका आ गया। तो यानी आपका उत्तर सही है और आपने जो लगाया वो सही है। बात समझ में आया। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे भैया, बहुपद का भाग देंगे और उत्तर की जांच करेंगे। नोट कर लो, अगला सवाल लगाते हैं। तो देखिए भैया, अभी हम लोगों ने पहला सवाल क्या पढ़ा, उसमें हमने ये पढ़ा कि भाग कैसे देंगे। फिर दूसरे सवाल में हमने ये पढ़ा कि भाग देने के बाद उत्तर की जांच कैसे करेंगे। तो उत्तर की जांच उसी प्रकार होगा जैसे हमने पिछले सवाल में पढ़ा, चाहे आप कोई भी सवाल लगा रहे हैं, यानी बहुपद में भाग देने वाला आप कोई भी सवाल लगा रहे हैं तो उत्तर की जांच
वैसे ही करेंगे। यानी कैसे करेंगे, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल से। ठीक है, तो जिस तरह से हमने कल वाले वीडियो में भाग देना सीखा, तो और आज के वीडियो हमने क्या सीखा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल से उसकी क्या ज्ञात कर सकते हैं, उत्तर की जांच ज्ञात कर सकते हैं। अब अगला सवाल देखो क्या कह रहा भैया, अगले सवाल में कह रहा है कि 2x पे पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 के सभी शून्य के ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं भैया, शून्य। और यदि इसके दो शून्यक √2 और माइनस √2 ज्ञात हों, यानी कितने शून्य ज्ञात करने हैं और कितने शून्यक हो सकते हैं, लेकिन इसमें से आपको दो शून्य क्या है प्राप्त है, एक तो है भैया क्या √2 और दूसरा क्या है माइनस √2। बात समझ में आया। तो शून्य ज्ञात करने के लिए इसको आप लोग थोड़ा सा, जैसे मैंने 2 से 3 दिन पहले आप लोगों को पढ़ाया था कि इसको अल्फा बीटा की तरह हम लोग क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। लेकिन यहाँ अभी वो चीज नहीं, हमने यहाँ क्या पढ़ रहा भैया, भाग विधि लगाना बता रहा हूं, यानी बहुपद से भाग कैसे दिया जाता है, उसी में इसको समझो। जैसे मेरे भाई ये समझो, ये है √2 और ये क्या माइनस √2, तो इसके दो शून्य ज्ञात करने के लिए, जैसे कहने का तात्पर्य अगर मैंने कहीं पे कह दिया कि x + 3 है, इसके शून्य ज्ञात करें, तो शून्य ज्ञात करने के लिए आप तुरंत क्या लगा देते हैं भैया, = 0 लगा देते हैं, है कि नहीं। यानी x बराबर आप क्या कर देंगे -3, यानी इसका एक शून्य क्या हो जाएगा -3। बात समझ में आया, शून्य ऐसे ही ज्ञात करते हैं। फिर जैसे मैंने कहीं पे बोल दिया कि अगर कहीं लिखा हो x - 1 और दूसरे कोष्टक में x - 2, तो इसके कितने शून्यक हैं ज्ञात कर लेंगे। शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं भैया, = 0 लगा देते हैं। यानी एक बार x - 1 बराबर 0, तो x बराबर निकल के आ गया कितना 1, और एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे x - 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या निकल के आएगा 2। यानी इसके कितने शून्यक हो गए, दो शून्यक, एक तो है 1 और एक है 2। बात समझ में आया। यानी शून्य ज्ञात करने के लिए हमने यही नियम बताया, लेकिन इसने ऑलरेडी दे दिया कितने शून्य, दो शून्य, क्या क्या √2 और माइनस √2, यानी और कितने शून्य ज्ञात करने हैं। तो अब एक चीज ये बताओ मेरे भाई, पहले इसको ना समझ करके यहां पे समझेंगे। अगर जैसे मैंने इस सवाल में कह दिया, इसी सवाल को, कि आपको दो शून्य ज्ञात है, क्या एक तो है 1 और एक तो है 2, तो आप बताओ ये चीज ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं ज्ञात कर सकते हैं, कैसे डायरेक्ट यही चीज लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं। यानी शून्य ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था आप क्या करेंगे, अगर ये बराबर है यानी जाहिर सी बात है उधर जाएगा, है कि नहीं। और यानी x - 1 हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं, और दूसरे को क्या लिख सकते हैं x - 2 लिख सकते हैं कि नहीं। तो सेम चीज ऐसे यहां हम करेंगे, क्या करेंगे भैया, इसको मिटा दें। अब देखो, अब सवाल को हम लगाएंगे कैसे कि हमारा दो शून्यक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ भैया, दो शून्यक, एक क्या दिया हुआ √2 और एक क्या दिया हुआ -√2। बात समझ में आया कि नहीं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं कि x - √2 लिख सकते हो कि नहीं, और एक लिख सकता हूं क्या x + √2 लिख सकता हूं कि नहीं। यही तो इसके दो शून्यक हो गए कि नहीं। तो एक चीज ये बताओ मेरे भाई, ये आप लोग कहीं ना कहीं कुछ फार्मूला पढ़ेंगे कि एक कोष्टक में a + b और दूसरे कोष्टक में a - b, या एक कोष्टक में a - b दूसरे कोष्टक में a + b, होता है कि नहीं होता। ये किसका होता है, ये फार्मूला होता है एक कोष्टक में a + b और दूसरे कोष्टक में a - b का, किसका होता है भैया, a² - b² होता है कि नहीं। तो इसको हम a समझेंगे, इसको b समझेंगे, अर्थात ये किसका बन गया फार्मूला, x² - 2√2 के होल स्क्वायर का फार्मूला बना कि नहीं बना, बन गया। अर्थात इसको हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, x - 2 लिख सकता हूं कि नहीं, यानी x² - 2 लिख सकता हूं कि नहीं। यानी इसका वर्ग होगा ये होगा, और √2 का जब वर्ग होगा तो कड़ी हट जाएगी। बात समझ में आया कि नहीं। यानी ये क्या प्राप्त हो गया, इसका ये क्या प्राप्त हो गया, इसका भाजक प्राप्त हो गया, यानी किसका, इसका। जब इसको हम इससे क्या कर देंगे, अब भाग देंगे, एल्गोरिथम मेथड से हम इसका क्या करेंगे भैया, भाग देंगे। यानी कैसे भाग देंगे, यानी x² - 2 से जब हम इसको इस संख्या में भाग देंगे, तो भाग देने के बाद जितने और उसके गुणज मिलेंगे, फिर उसको जब हम बंद पद तोड़ के गुणनखंड निकालेंगे, फिर उसके और क्या प्राप्त होंगे, शून्यक प्राप्त होंगे। बात समझ में आया कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, √2 को हम लिख सकते हैं क्या भैया, x - √2, और इसको लिख सकते हैं क्या, x + √2। बात समझ में आया। फिर उसके बाद में अब ये फार्मूला बन गया किसका, a² - b² का। यहां से हमने क्या प्राप्त कर लिया, x² - 2 प्राप्त कर लिया। बात समझ में आया जी। वहां देख रहे हो तो कैसे समझ में आया, यहाँ देखो इतना समझ में आया। यानी इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं भैया, इस चीज को हम लिख सकते हैं x² - 2, यहाँ न लिख करके यहाँ लिख रहा हूं ताकि ये चीज हम भागफल यहाँ देंगे। बात समझ में आया ना। यानी इसमें भाग देना किसको, आपको 2x पे पावर 4
-3x³ -3x² प्लस 6x-2 को आपको क्या करना है, इस संख्या से इसमें भाग देना। बात समझ में आया? तो भाग देना तो आपको बता ही चुका हूं, तो फटाफट दो। इसमें क्या करेंगे भैया, 2x पे पावर 4 लाना है, यानी 2x² से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 2x पे पावर 4। बात समझ में आया? यहाँ है, उसके बाद यहाँ माइनस है तो ये क्या लगा देंगे माइनस, तो 2 दूना 4x²। बात समझ में आया? यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ये दोनों सेम सेम संख्या है, कट जाएंगी। अभी बताओ ये माइनस है ये प्लस का है, लेकिन एक चीज ध्यान देना, ये क्या भैया, ये क्यूब है और ये स्क्वायर है, तो क्या कॉम्बिनेशन घट बढ़ सकता है? नहीं। तो यानी इसको उतार लेंगे, इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन बन रहा है तो उसको उतारेंगे, यानी लिख सकते हैं क्या भैया, -3x³ प्लस 4x² और इसको उतार लेंगे -3x²। बात समझ में आया? अब इसको जोड़ लेंगे, यानी क्या उतरेगा, -3x³ प्लस, अब एक चीज बताओ, 4x² में से 3x² जाएगा तो कितना बचेगा, केवल और केवल x² बचेगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो बस काम करो, यानी आपको माइनस लाना है तो उसमें से पहले किस क्या करना पड़ेगा, माइनस का गुणा कराना पड़ेगा। यहाँ पर 3 लाना है, यहाँ तो किसका गुणा कराएंगे, 3 का। x² ऑलरेडी है है, तो x² में जब 3 का गुणा होगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा, -3x²। इतना समझ में आया? फिर ये माइनस है और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। गुणा करा रहे हैं ना भैया, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 3 6। इतना समझ में आया कि नहीं? ये देखो, यहां से इसका जब आपने x² में 3 का गुणा करा तो कितना प्राप्त होगा, 3x² प्राप्त हुआ। हाँ ये, अरे मेरे भाई, यहाँ आपको क्या लाना है, 3 लाना है ना, तो यहाँ 1 छुपा है, तो 1 में किसका गुणा कराएंगे, 3 आएगा, 3 का गुणा ना, 1 टिक के 3, तो 3 का गुणा कराएंगे 3x² हुआ। फिर यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस का गुणा कराएंगे क्या हो जाएगा, प्लस, और 3 में 2 का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 दूना। इतना समझ में आया? फिर इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, यानी ये माइनस है तो प्लस करेंगे और ये प्लस है तो माइनस। अब ये देखो सेम सेम संख्या है तो क्या हो जाएंगी, कट जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे भैया, x², क्या उतारेंगे, x²। क्या ये बताओ, -6 इसके बाद है, -6 है कि नहीं? लेकिन एक संख्या देखो अभी आपका क्या छूट रहा है, 6x छूट रहा है, उसको क्या कर लेंगे, उतार लेंगे। क्या करेंगे, उतारेंगे। तो जब 6x उतारेंगे, प्लस का 6x उतारेंगे, और देखो यहाँ अभी क्या छूट रहा है आपका, -6 छूट रहा है कि नहीं? और जब यहाँ अंक वाला उतर जाएगा तो यहाँ भी अंक वाला आप उतार लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आया? यानी अब इसको फिर क्या कर लेंगे, सही तरीके से लिखेंगे, यानी क्या कर सकते हैं भैया, इसको x² प्लस 6x और 6 ये दोनों माइनस का, यानी 6 और 2 क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, तो माइनस का कितना प्राप्त हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बात समझ में आया? अब देखो आपको क्या लाना, अब यहाँ से कुछ उतारना नहीं, अब यहाँ ध्यान देना, ठीक है, इसलिए यहाँ उतार लिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। बात समझ में आया ना? तो ये बताओ आपको अब लाना क्या है, क्या लाना भैया, x² लाना है, और ऑलरेडी यहाँ क्या है, x² है कि नहीं? अच्छा एक चीज देखो यार, यहाँ हो रहा है गलत, कहो कैसे, क्योंकि यहाँ आपको लाना था क्या, -3x³ लाना था। क्या लाना था भैया, -3x³ लाना था, और हमने यहाँ क्या लिख दिया, गलती से स्क्वायर लिख दिया। इसके लिए सॉरी, फिर से देखो, ये देखो यहाँ क्या है भैया, -3x³ है। ऐसे एकदम एक एक चीज आपको ध्यान देना भाई, अगर जरा सा गलती कर दोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ जब देख रहे हैं कि यहाँ स्क्वायर आ गया, डायरेक्ट अंक आ गया, x वाला तो मिल ही नहीं रहा, इसलिए यहाँ से पता चला कि हम कुछ गलती किए हुए हैं। यानी यहाँ क्या है भैया, यहाँ 3x³ है ना, हमने यहाँ गलती से क्या लिख दिया था, स्क्वायर लिख दिया था, यहाँ क्या हो जाएगा, क्यूब। अब देखो ये क्या छूट, 4x² है और ये कितना है, 3x²। अब यहाँ पे बचेगा क्या, प्लस का x²। बात समझ आए? अब देखो यहाँ पर 3 तो प्राप्त हो रहा है, लेकिन ये है क्या, x³ है, यानी आपको 3x से गुणा कराना पड़ेगा, है कि नहीं, इसलिए गलती हो रहा था। तो जब आप यहाँ 3x से गुणा कराएंगे तो यानी यहाँ पर -3x का क्या प्राप्त हो जाएगा, क्यूब प्राप्त हो जाएगा। और जब यहाँ पर माइनस है और यहाँ माइनस है तो क्या प्राप्त हो जाएगा, प्लस प्राप्त हो जाएगा, और 2 3 6x प्राप्त। वहां डायरेक्ट अंक मिल जा रहा था, इसलिए हमको ये चीज उतारना पड़ा, इसलिए दिक्कत हो रहा था। बात समझ आए कि नहीं? एक एक चीज ध्यान देना भाई। तो यहाँ से ये देखो, ये क्या है, माइनस है, ये भी माइनस है, तो इसको हम क्या कर देंगे, प्लस। ये प्लस है तो क्या कर देंगे, माइनस। माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, x² वाला उतार लेंगे। क्या उतारेंगे भैया, x² बचा हुआ है और माइनस का 6x बचा हुआ है। जब x वाला यहाँ उतर गया तो ये भी x वाला यहाँ उतर जाएगा कि नहीं उतर जाएगा, यानी ये प्लस का 6x है। बात समझ में आया कि नहीं? तो हम देख रहे हैं क्या भैया, ये प्लस का, ये माइनस का, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचा क्या, केवल बचा हुआ x², और क्या बचा हुआ, माइनस का
2 बचा हुआ तो 2 उतार लेंगे। बात समझ में आया। अब आपको क्या लाना है, एक्स स्क्वायर लाना है। यहाँ ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर में हम किसका गुणा कराएं कि एक्स स्क्वायर किसका, एक का। तो एक का गुणा कराएंगे कितना प्राप्त हो जाएगा भैया, एक्स स्क्वायर। यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस का माइनस, तो 2 एकन्नम 2। बात समझ में आया। यहाँ है प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ है माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस का कैंसिल, प्लस माइनस का कैंसिल, यानी शेषफल क्या निकल के आया 0 और भागफल क्या निकल के आया, ये है कि नहीं। तो एक चीज ये बताओ मेरे भाई, अभी हमने बताया क्या बताया कि भाज्य बराबर होता क्या है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यही तो हमने बताया। तो एक चीज बताओ, भाज्य तो ये है, भाज्य तो ये है कि नहीं। तो यानी भाज्य को हम देखो यही चीज है, भाज्य को हम लिख नहीं रहे हैं, इस चीज को आप लोग लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे ये है भाज्य, बात समझ में आया। यानी भाजक तब क्या प्राप्त हुआ भैया, तो भाजक आपका ये है कि नहीं। यानी क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 है और क्या है ये है, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। तो भागफल क्या आपका 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 और प्लस शेषफल क्या आया 0, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है या फिर लिख दो। बात समझ में आया कि नहीं। अब एक चीज बताओ मेरे भैया, आपने इसके तो शून्य ज्ञात किए थे लेकिन इसके शून्य ज्ञात नहीं किए थे, इसीलिए इसने कहा था कि इसके और शून्य ज्ञात कीजिए। तो इसके और शून्य ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, इस बहुपद का गुणनखंड करेंगे। समझ में आया कि नहीं, बना कि नहीं। तो गुणनखंड कैसे किया जाता है कि जैसे क्या दिया हो, इसका तो गुणनखंड किया तो ये शून्यक और ये शून्यक मिले, है कि नहीं। आपने जब इसका गुणनखंड किया तो ये और ये शून्यक मिले थे कि नहीं मिले थे, लेकिन अभी ये कह रहा था इसके जो बाकी हुए हैं शून्यक उसको ज्ञात करना है। यानी क्या है भैया, तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या निकालना है 0, क्योंकि शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम बहुपद के आगे क्या लगा देते हैं, इक्वल टू 0। अब देखो तो इसका गुणा यहाँ होगा तो 2 एकन्नम 2, यानी ऐसा क्या गुणा कराएं कि गुणा करने पर 2 आ जाए और जोड़ने पे 3 आ जाए। तो 2 एकन्नम 2 और 2 में एक जोड़ब तो कितना प्राप्त हो जाएगा 3, यानी हो जाएगा क्या भैया 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये कितने लोगों के समझ में आया, कितने लोगों के नहीं आया जी तुमको। देखो यानी कहने का तात्पर्य जब 2 का गुणा यहाँ होगा तो यानी हम यहाँ क्या मान लेंगे, मानेंगे नहीं सोचेंगे, यानी गुणा करने पर हमको कितना लाना है 2 लाना है। तो 2 में जब 1 का यहाँ 1 छुपा होता तो 2 एकन्नम कितना हो गया 2 तो आ गया, और 2 में जब 1 जुटेगा तो कितना हो जाएगा 3। तो दोनों माइनस इसलिए लिया क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा जुटता है और यहाँ फिर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। बात समझ में आया। यानी मध्य पर तोड़ेंगे कि जोड़ने पर 3 आ जाए और गुणा करने पर 2 आ जाए। बात समझ में आया। अब देखो यहां से हम क्या कॉमन ले लेंगे, यहां से हम 2x कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं कि नहीं। तो देखो 2x स्क्वायर है और यहाँ 2x है, तो 2x जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस का 1। बात समझ में आया। फिर यहाँ पर है क्या भैया माइनस है और यहाँ पर है प्लस, आपको क्या लाना है माइनस लाना है, तो हम प्लस का क्या कर लेंगे 1 कॉमन लेंगे, नहीं प्लस का 1 कॉमन लेंगे। तो यहाँ देखो जब हम माइनस का कॉमन लेंगे यानी माइनस का 1 कॉमन लेंगे, क्या लेंगे माइनस का 1 कॉमन लेंगे, तो ये आपको क्या कर देगा x प्लस में कर देगा, क्योंकि माइनस माइनस इसके गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और माइनस प्लस का जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा 1। बात समझ में आया कि नहीं। यानी x माइनस 1 यहाँ भी है और x माइनस 1 यहाँ भी है कि नहीं, और इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया 0। तो x माइनस 1 एक बार हो जाएगा और छूट क्या रहा है 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। बात समझ में आया कि नहीं। तो यानी क्या क्या आप शून्य किसके ज्ञात हो गया भैया, एक तो आया x माइनस 1 इक्वल टू 0, इसको बराबर जब 0 करेंगे तो x बराबर क्या निकल के आएगा 1, एक शून्य के हो गया। दूसरा शून्य क्या है 2x माइनस 1 बराबर जब 0 रखेंगे तो 2x बराबर ये 1 उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का, और x बराबर जब निकालेंगे तो हो जाएगा क्या 1/2। यानी इसके 2 शून्यक और प्राप्त हुए कि नहीं, कौन कौन प्राप्त हुआ, एक शून्यक प्राप्त हुआ 1 और एक शून्यक प्राप्त हुआ 1/2। तो यही कह रहा था कि इसके के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। तो 2 शून्यक तो हमने इसने दे रखा था, तो 2 शून्यक हमको निकालना था, यानी आप सभी लोगों को ये निकालना था। बात समझ में आया कि नहीं। तो टफ क्वेश्चन था कि नहीं था ना। तो इस चीज को समझ में आया या फिर से समझाऊं एक बार, आ गया ना। तो ठीक है भाई, अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, ना समझ में आओ तो आप लोग वीडियो रिवर्स करके देख सकते हैं, बाकी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। जैसे क्या करना है 2 शून्यक दिया हुआ है,
तो ठीक है भाई, आज के लिए इतना, बाकी कल मिलते हैं। और जो चीजें आप लोगों को समझ में ना आए उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल। टेक केयर, बाय बाय।